आज इस वीडियो में अपन गणतंत्र दिवस पर हिंदी में निबंध पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले एक रूपरेखा होनी चाहिए। रूपरेखा इस प्रकार बनाएंगे। इसमें 5 बिंदु हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा मनाने का कारण, तीसरा गणतंत्र दिवस का आयोजन, चौथा बिंदु गणतंत्र दिवस का महत्व और पांचवा उपसंहार। रूपरेखा से ही निबंध व्यवस्थित होगा और आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। तो अब अपन बिंदुवार इसमें वर्णन पढ़ते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत अपन पंक्तियों के माध्यम से करेंगे, जिससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बलिदानों का सपना सच हुआ, तभी देश आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को, जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। इस प्रकार पंक्तियों के बाद में अपन निबंध की प्रस्तावना लिखेंगे। गणतंत्र दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, जो देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। इसी दिन से हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार आप प्रस्तावना लिख सकते हैं। दूसरा बिंदु है अपना मनाने का कारण। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन उस समय देश के पास कोई संविधान नहीं था। इसलिए संविधान सभा ने देश के लिए एक संविधान तैयार करने का काम शुरू किया। संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान का एक मसौदा तैयार किया। उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। गणतंत्र दिवस पर निबंध का तीसरा बिंदु होगा उसका आयोजन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह आयोजित होता है, जिसमें राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। इसके पश्चात कर्तव्य पथ पर सैन्य बलों की परेड आयोजित की जाती है। राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 26 जनवरी की सुबह प्रत्येक विद्यालय में ध्वजारोहण होता है। इसके साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें विद्यार्थियों, स्काउट दल एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा भव्य परेड और विभिन्न पिरामिड एवं करतब दिखाए जाते हैं। सांस्कृतिक नृत्य एवं देशभक्ति के गीतों पर नृत्य होते हैं। चारों ओर भारत माँ की जय जयकार सुनाई देती है। अंत में विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरण किया जाता है और इस प्रकार गणतंत्र दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस निबंध का चौथा बिंदु अपन लिखेंगे गणतंत्र दिवस का महत्व। गणतंत्र दिवस भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन ही देश को संविधान मिला था, जो देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। इस दिन हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद रखना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। हमें अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यही गणतंत्र दिवस का सच्चा महत्व है। पांचवा और अंतिम बिंदु है अपना उपसंहार या निष्कर्ष। सबसे अंत में निबंध में उपसंहार लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें निबंध की समीक्षा आती है। गणतंत्र दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, जो देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है।
यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा याद रखना चाहिए, देश विकास में योगदान देना चाहिए और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की सदैव रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार के निबंध, भाषण एवं देशभक्ति शायरी के लिए अपना दोस्त जीके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ सबको गले लगाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाए। जय हिंद, जय भारत।